अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना हम किचन में वीडियो बनाएं और किचन में वीडियो बनाते बनाते आपसे गपशप भी करें और अपनी अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाएं। तो अक्सर मेरा ऐसा होता है कि मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी बनाते हुए मुझे बातें आती हैं या फिर गाड़ी में बैठते हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे लिए जो यही टाइम होता है ना रोटी बनाने का, मुझे यही टाइम मिलता है एक्चुअली। फिर इसके बाद जो है मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, मैं भागती रहती हूँ उधर से इधर, इधर और उधर से इधर। तो ये देखें कैमरा कितना अच्छा है, बगैर फिल्टर के काम हो रहा है, यानी फिल्टर के साथ काम हो रहा है। और इसमें आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है और आपने इतनी तैयार होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, ये रोटी बनाई है मैंने, ये देखें, और ये मैं तवे पे डाल रही हूँ। और तवा देखें कितना खुश हो रहा है, गोल गोल रोटी और नरम नरम रोटी। तो मैं एक बात कह रही थी कि ये रोटियां भी जो है ना वो बहुत अहमियत रखती हैं, ख़ास तौर पे माँ के हाथ की रोटियां। क्योंकि जो माँ के हाथ की रोटियां होती है ना, उन रोटियों में जो जायका होता है ना, वो असल में हम कहते थे कि पहले कहते थे कि गंदुम में जायका होता है। असल में गंदुम में जायका नहीं होता, वो तो माँ की हाथ की रोटियों में जायका होता है असल में, जिसकी वजह से जो हमारी माँ इतने प्यार से हमारे लिए बनाती है और हम इतने नखरे करते हैं खाने के लिए कि हम नहीं खाएंगे। और उसके साथ जो है सालन वगैरह जो हमारी माँ बनाती है, तो हमारा भी यही था कि जब तक हमारी अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, तो वो बहुत अच्छी अच्छी रोटियां बनाती थी हमारे लिए और ताज़ी रोटियां बना के देती थी। और बना के हमारे लिए जब हम स्कूल से आते थे तो हमारे लिए बिल्कुल रेडी हुआ करती थी रोटियां। और सैलेड लाजमी बनाती थी मेरी वालदा ना, तो सैलेड की वजह से ऐसा होता था कि हम ना खुश हो जाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था और इंजॉय करते थे हम। लेकिन बाद में हमें पता चला, वालदा के इंतकाल के बाद पता चला कि जो रोटियां हैं वो गंदुम है, वो गंदुम का जायका नहीं होता, वो माँ के प्यार का जायका होता है रोटियों के अंदर। जो हम फील करते हैं उस टाइम, जब हमें लगता है कि चीज़ अच्छी मज़े की बनी होती है, तो वो माँ के हाथ की लज्जत होती है, वो माँ के हाथ का जायका होता है। असल में वो जो है वो गंदुम का नहीं होता, बल्कि वो माँ के हाथ का जायका होता है। ये बड़ी देर से हमें बात समझ आई। रोटियों से बहुत सारा ताल्लुक है। रोटियों के बारे में उनसे पूछिए जो बाहर रहते हैं और जिनको खुद बनाना पड़ती है जॉब के आने के, और अकेले हैं परदेसी भाई, और कि वो घर में आते हैं, घर में आके थके हारे आते हैं, काम करके आते हैं, अपनी बीवी बच्चों के लिए कमा रहे होते हैं। जो परदेसी भाई होते हैं उनके लिए कह रही हूँ, घर आते हैं, घर आकर अपने लिए रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, या उनके लिए होते ही नहीं है, वो सारा दिन काम में बिजी होते हैं बेचारे। तो ये रोटी की अहमियत तो उनसे पूछिए जिन बेचारों की बीवियां साथ नहीं है, जिन बेचारों के बच्चे साथ नहीं है, फैमिली साथ नहीं है। ये हाल तो जो है, इसकी कदर, रोटियों की कदर तो उनसे पूछिए। रोटियों की कदर उन बच्चों से पूछिए जिनकी वालदा जो है दुनिया में नहीं है, जिनकी वालदा दुनिया में नहीं है और उनको खाने को जो है पूछता कोई नहीं है। क्योंकि माँ के अलावा तो रोटियां जो हैं कोई नहीं दे सकता बच्चों को। अपने बच्चों को खाने के बारे में कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा पेट भरा है, तुमने खाना खाया। ये माँ ही है, ये माँ का दिल ही है जो बार बार बच्चे से पूछती है कि आपने खाना खाया है, आपका पेट भरा है। और माँ को फिक्र होती है कि बच्चे का पेट खाली है तो मेरा बच्चा भूखा ना सो जाए। तो ये रोटियों की कदर इन लोगों से पूछिए जो बेचारे तरस रहे हैं रोटी के लिए, जिनको नहीं मिली। अल्लाह पाक सबको रिस्क रोजी की बहुत ज़्यादा फरामी अता फरमाए, अल्लाह पाक सबको जी बहुत सारा दे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बात नहीं कर रही, कि मैं कोई इस तरह आपको कोई तंजिया बात नहीं करी, लेकिन मैं बता रही हूँ इस रोटी की कदर बहुत सारे लोग जानते हैं जिनको वक्त पे खाना नहीं मिलता। ये वो भी जानते होंगे, वो लोग जिनको वक्त पे रोटी नहीं मिलती, जो जॉब से आते हैं और जिनकी बीवियां लंबी पड़ी हुई होती है, यूं करके पड़ी हुई होती है, कहती है आज तो हम बीमार हैं, बाजार से ले आओ रोटी। ये उनको भी, उन लोगों को भी इसकी कदर आनी चाहिए रोटियों की, बल्कि होगी कदर, जिनकी बीवियां घर में रोटी नहीं बनाती और कहती है जाओ बाजार से ले आओ, आज हमारे सर में दर्द है। रोटी की तो कदर उनसे भी सीखिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आएगी और मेरी बातें समझ आएगी।
रोटी की कदर आप क्या जानो जिनको वक्त पे रोटी मिल जाती है। रोटी की कदर आप बच्चे क्या जानो जिनकी माँ बना के रखती है और आप खाते नहीं हो, नखरे करते हो। रोटी की कदर आप क्या जानो जिनको वक्त पे हर चीज मिल जाती है और रोटी के साथ में वो होती है। अल्लाह पाक सबको अपने घर के से बहुत सारा दे और अपने जनाब से बहुत सारा दे। ये मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे इस रोटी के पीछे जो है बहुत सारे लोग परदेसी हो जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग परदेसी हो जाते हैं और बेचारे अपने से दूर हो जाते हैं इस रोटी के पीछे, इस रिस्क रोटी के पीछे। ये सारा जो है ना रोटी का ही चक्कर है, ये रोटी का ही चक्कर है जिसकी वजह से इंसान परदेसी हो जाता है अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से, अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से, सबसे दूर हो जाता है। ये रोटी ही है, ये रिस्क ही है जिसकी वजह से इंसान कमाने के लिए अच्छे से अच्छा चाहता है कि हम निकले और अपने घर वालों का जो है बहुत अच्छा उनको मुस्तकबिल दें और अच्छे बच्चों को तालीम दें। तो ये रोजी और रिस्क का ही सवाल है जिसकी वजह से इंसान जो है मुल्क से बाहर जाता है और आधे से ज्यादा अपनी उम्र खत्म कर देता है। ये रोटी ही है, ये रिस्क ही है जिसकी वजह से इंसान अपने जो अच्छे लम्हात है वो अपने जो है दूसरे मुल्क में गुजारता है और जब बुढ़ापा आ जाता है और फिर उसके बाद जाके उसको सुकून आता है जब उसकी आधी से ज्यादा उम्र गुजर चुकी होती है। ये रिस्क रोजी जो है माओ को बेटों से दूर कर देती है और माएँ उदास रह जाती हैं, माओ के जनाजे उठ जाते हैं बगैर उसके औलाद के शामिल हुए वे। ये रिस्क रोटी तो है और क्या है। मैं अपनी वालदा की जो है उसमें नहीं जा सकी, मैं डेथ में नहीं जा सकी अपनी वालदा की। कोरोना था, कुछ ऐसे हालात हुए थे कि एयरलाइन सारी बंद थी तो मैं अपनी वालदा की डेथ में ना जा सकी। तो इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से जो बच्चे हैं अपने माओ को शक्लों देखे बगैर उनको ऐसे अलविदा कह देते हैं अपने पेरेंट्स को। बहुत से लोग ऐसे हैं, परदेसी ऐसे हैं बेचारे। और परदेसियों का गम तो सिर्फ परदेसी जान सकते हैं, इसके अलावा मेरे ख्याल से तो कोई नहीं जान सकता। ये तकलीफ जो है सिर्फ एक परदेसी जान सकता है। घर से दूर होने की परेशानी और दुख और तकलीफ ये सिर्फ एक आदमी ही जान सकता है जो अपने बीवी बच्चों से दूर होता है और एयरपोर्ट पे बच्चों के साथ आंसू बहाता हुआ जो है आंसुओं से अपने घर वालों को अल्लाह हाफिज कह रहा होता है। उसके जो आंसू हैं उसके वो जो आंसू होते हैं वो इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है, हम तुम्हारे लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद बहुत अच्छा वक्त आने वाला है, हम तुम्हारे लिए ही जा रहे हैं। मुल्क से बाहर इंसान परदेसी हो जाता है, इसके बाद परदेसी का उसके ऊपर लेवल लग जाता है कि ये परदेसी हो गया। लोग समझते हैं उसे बहुत ज्यादा नखरे हो गए। जब वो बाहर जाता है तो इतनी मेहनत करता है वो बेचारा अपने घर के हालात बदलने की वजह से कि वो लोग समझते हैं कि वो बाहर जाके उसको बहुत ज्यादा नखरे हो गए या बहुत गरूर हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हाल ना सिर्फ वही जानता है जिसके ऊपर बीत रही होती है, ठीक है ना। बहुत से लोग उस पर बातें भी करते हैं कि ये परदेसी हो गया है, ये तो इसका तो दिमाग खराब हो गया है, ये पैसे ज्यादा कमाने लग गया है तो इसलिए ये हमें भूल गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होता है कि वो जो परदेसी है वो अपनों से थोड़ा थोड़ा दूर होने लग जाता है, सिर्फ अपनी मेहनत मजदूरी की वजह से, टाइम की वजह से। क्योंकि पाकिस्तान का टाइम और है, इंडिया का टाइम और होता है और हमारे यहाँ का जो होता है ना यूरोप का टाइम और होता है। हर मुल्क का टाइम अपना अलग है। कुछ टाइम की वजह से भी इंसान जो है, हर परदेसी जो है फर्क पड़ जाता है। वो बेचारा थका हार आता है, अपनों से बात भी करता है तो उसके लिए टाइम नहीं होता उस बेचारे के पास। ये दुख सिर्फ कौन जान सकता है? ये दुख सिर्फ एक परदेसी ही जान सकता है, इसके अलावा कोई भी इस दुख को नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। परदेसी परदेसी ही होता है, ठीक है ना। उनको बुरा नहीं कहें, वो सारी जिंदगी आपके लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए जमा करता है कि, लेकिन उसको आपने कभी ये सोचा कि वो अपनी जवानी खत्म कर रहा होता है, वो अपने कीमती लम्हात खत्म कर रहा होता है, वो अपना जो है वो अपना सरमाया जो बच्चों के साथ उसे गुजारना था टाइम, वो अपना खर्च कर रहा होता है, निकाल रहा होता है, जाया कर रहा होता है। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसके हाथ पांव जवाब दे देते हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। अपनी औलादे तो नस्लें तो जवान कर देता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचता। फिर उसके बाद ना ताकत होती है, ना हिम्मत होती है, ना एंजॉयमेंट का टाइम होता है। और बच्चों की फिर शादियों का टाइम आ जाता है। जब शादियों का टाइम आता है तो फिर आगे टाइम हो जाता है, फिर काफी हद तक फिर बच्चों की शादी हो जाती है तो बंदा तो फिर भी अकेला रह जाता है।